हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव। आई बिलोंग टू यूपी। मेरे दोस्त, मैं आपका विपिन सर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ आज। कल हमने पढ़ाया था, परसों हमने पढ़ाया था अल्फाबेट पढ़ाया था। फिर कल पर हमने सब्जेक्ट पढ़ाया था कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो हमने पूरा बेसिक्स देखा था कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और हमारा नाउन इक्विवेलेंट यानी इन्फिनेटिव भी और जेरेंड भी हमारा नाउन के जैसा कार्य करता है। और जो वर्ड हमारा नाउन के जैसा कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करा था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब। वर्ब होता क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल एक चीज पर और बहस हुई थी, डिस्कस हुआ था, जिसको हम कहते हैं टेंस। तो हमने कैसे बताया था कि नाउन से ही टेंस का निर्माण हुआ है, और टेंस से ही, सब्जेक्ट से ही टेंस आया है, टेंस से ही हमारा एक्टिव वॉइस निकला है ना। और हमारा जो सब्जेक्ट होता है दो तरह का होता है, एक लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। जो हमारी चीजें हमारे लिए काम करती हैं वो भी सब्जेक्ट कहलाती हैं, जो काम नहीं करती वो भी सब्जेक्ट कहलाती हैं। जैसे मैंने कह दिया सब्जी बिकती है, तो द वेजिटेबल आर सोल्ड, सब्जी बेची जाती है ना। तो सब्जी ये उछल कर थोड़ी कहेगी कि मुझे बिकना है, नहीं कहेगी, लेकिन वो क्या करती है, बेचने वालों के द्वारा बेची जाती है। हमारे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। जब ऐसा बोलते नहीं तो ऐसा लिखते क्यों है। दोस्तों, अगर इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो कल की वीडियो आप जाकर देखिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे ना। तो जिसमें हमने बेसिक क्लास में सब्जेक्ट क्या होता है सिखा दिया। आज हम सिखाएंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का पूरा बेसिक टू एडवांस देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वर्ब ये होता है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई एक्शन करता है, जिसके अंदर जान प्राण है वो कोई ना कोई एक्शन करेगा। और वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया, तो कोई क्रिया करना, एक्शन करना। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, लेटा हुआ है, फिर भी वो एक्शन कर रहा है ना। वो अपनी ब्रेथ है, उसकी ब्रेथ के जरिए वो सांस जो ले रहा है वो भी क्या है, एक्शन कर रहा है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक्शन कर रहा हूँ। आप लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग भी एक्शन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति लिविंग है, जिंदा है, वो कोई ना कोई एक्शन करेगा ही करेगा, बिना एक्शन का नहीं रह सकता है। ठीक है। तो जो ये हमारी वर्ब होती है, वर्ब का मतलब ही होता है कि एक्शन ना। ऐसा वर्ड जो क्या शो करे, एक्शन। तो द वर्ड शोज है एक्शन ना। हम वर्ब किसे कहेंगे, द वर्ड शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। यानी ऐसा वर्ड, मेरे दोस्तों, ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करे। किसको शो करे, एक्शन को या स्टाइल को शो करे। अब मैं हाथ यूं कर रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, एक्शन हो रहा है। इसी को तो हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि द वर्ड दैट शोज, द वर्ड दैट लगा देंगे, दैट एक कंजंक्शन का कार्य करेगा ना। जो सोज एक्शन, जो एक्शन को दिखाया, स्टाइल को दिखाया, स्टाइल्ड वर्ब, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। अब आगे चलकर देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। दोस्तों, वर्ब दो तरीका का होता है। ठीक है। अब इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बेसिक टू एडवांस हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वर्ब होता है, ये वर्ब 5 तरह का होता है। कल हमने बेसिक क्लास में या सब्जेक्ट की क्लास में आपको बताया था कि वर्ब कितने तरह का होता है, 5। V1, V2, V3, V4, V5। और हमने कहा था जो V1 होता है इसे हम प्रेजेंट कहते हैं, और जो V2 होता है इसे हम पास्ट कहते हैं, और V3 होता है इसे हम परफेक्ट कहते हैं, और V4 होता है इसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, और जो हमारा V5 होता है इसे भी प्रेजेंट कहते हैं।
तो हमें देखने को एक चीज ये समझ में आ रहा भाई, इसमें फ्यूचर कहाँ गया। तो फ्यूचर का कोई टेंस होता नहीं है, फ्यूचर का टेंस बनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो, उससे कोई डजेंट मैटर, उससे कोई मैटर ही नहीं करता है। दोस्तों हमें अब नए अंदाज में सीखना है, पुरानी शिक्षा पद्धति को जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया उसको बदलना है और अपने नए अंदाज में सीखना है, पढ़ने के तरीके को बदलना है। दोस्तों जब आप अपने पढ़ने के तरीके को बदल नहीं सकते तो जिंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ सो दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग डिफरेंट एवरीथिंग, तो तुम्हें हर किसी से अलग करना पड़ेगा। और जब तक आप अलग, माय फ्रेंड मेरा एक कोटेशन है कि इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर यू डोंट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर चेंज करना चाहिए लेकिन आप अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर हैबिट, आप सिर्फ अपनी आदतें चेंज कर सकते हो। व्हेन यू चेंज योर हैबिट चेंज योर फ्यूचर। मेरे दोस्त जब आप अपनी फ्यूचर को बदलना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो, और जिस दिन आपने अपनी आदतें बदलनी वही आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो मेरे दोस्त हमेशा नए तरीके से अलग सोचना सीखिए, अलग पढ़ना सीखिए। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखो, किताबी ज्ञान रखने से कोई फायदा नहीं है। आपको मैं पढ़ा दूं और तातेती रेटा दूं और उसके बाद आपको कह दूं कि यही वर्ब है, यही एक्शन है, क्रिया है, तो ये सब करने से कोई काम समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि लॉर्ड मैकाले का नियम यही था, उसने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं शिक्षा पद्धति बनाए, उसने उसने कहा कि इन लोगों को अगर फिजिकली हमें कंट्रोल करना होगा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इनको मेंटली कंट्रोल करना पड़ जाए, अगर इनको मेंटली कंट्रोल करना है तो इन्हें अपने माइंड से सोचना पड़ेगा। इन्हें अपने तरीके से, अंग्रेजों का जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे इनको सोचना पड़ेगा ना। तो उस तरीकों को, और उसने कहा कि अगर जिस दिन ये माइंड का उपयोग करना सीख गया, इसने अपने पूरे माइंड को लगा दिया, उस दिन ही हमारा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा इंडिया से। और अंततः वही हुआ जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी ना, गुरु ना, बहुत सारे लोगों ने जब अपने माइंड को खोला, ओपन किया, हिम्मत लाया, हौसला लाया ना, और अपने आप से सोचना शुरू किया, तब हमारा देश आजाद हुआ। मेरे दोस्त अभी भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से चल रहे हैं, उनके बनाए हुए शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हैं, और जब तक उनकी शिक्षा पद्धति से पढ़ते रहेंगे तब तक हमारा विकास होना असंभव है। अभी भी हम गुलाम हुए हैं क्योंकि उन्हीं अंग्रेजों के बनाए नियम से चल रहे हैं, तभी भी तो हम गुलाम है। जब हम अपना नियम बनाएंगे, अपने नियम से चलेंगे, तब हम आजाद होंगे मेरे दोस्त, तब हमें आजादी मिलेगी। तो उस आजादी की तरफ हमें बढ़ना है और हमें सोचना है कि भाई हमने तो पढ़ा दिया भाई वर्ब, अब हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको ना कि वर्ब होता क्या है। वर्ब हमने बता दिया कि कोई भी एक्शन कर रहा है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है समझने में। हमने कह दिया वर्ब क्या है भाई, वर्ब हमारा जो कोई एक्शन करे ना, कोई स्टाइल करे, उसे हम एक्शन कह देंगे और वही एक्शन ही हमारा वर्ब होता है। अब जो वर्ब होता है, वर्ब कैसा होता है, 5 तरह का होता है, V1 V2 V3 V5 V4 होता है और V4 V5 होता है ना। तो फ्यूचर का टेंस क्यों नहीं होता सर, आप लोगों ने कभी कल्पना करा है? फ्यूचर का टेंस होता ही नहीं, वो तो कंपनसेशन से बनता है। तुम कहोगे सर विल सेल क्या है, विल सेल कुछ नहीं है, वो तो एक मॉडल्स है जिसका मीनिंग निकलता है फ्यूचर में, इसीलिए उसको फ्यूचर के साथ ऐड करके बनाया जाता है ना। तो अब आगे चलते हैं और उस पर भी डिस्कस करेंगे, सारे टेंसों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब पर। तो वर्ब हमारी 5 हो गई, तो एक एक वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस वर्ब, वर्ब होती क्या है। तो सबसे पहले हम V1 के बारे में चर्चा करते हैं। V1 होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम V1 के बारे में करते हैं। तो V1 इसे कहते क्या है ना, तो इट इज फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या वर्ब का पहला फॉर्म है। क्या है? पहला फॉर्म है। इट इज प्रेजेंट फॉर्म, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक है, अब हम तीसरा बात करने चल रहे हैं।
it is plural form of the verb। और ये क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। V1 को आज से हम क्या कहेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और V2 ना, और क्या है? इट इज प्रेजेंट फॉर्म। अगर V1 कहीं पर दिख जाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो यानी जहां पर हमें प्लूरल यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। और फिर क्या है? इतना हो गया ना। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि भाई V1, जैसे V1 हमने कहा गो। देखो हर वर्ब की कई फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, पास्ट होती हैं ना, लेकिन फ्यूचर में नहीं होती। हमने कहा गो, वेंट, गोन। आप देखिए ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया पास्ट, ये हो गया परफेक्ट। ठीक। और हमने कह दिया गोज, ये क्या हो गया? प्रेजेंट। ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और ये प्लूरल होता है। ये प्लूरल होता है। तो हमने क्या कहा? वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो ये जो हमारा गो है ये क्या है? प्रेजेंट है ना। जब पास्ट पढ़ेंगे तो वेंट आएगा। जहां पर हमें पास्ट पढ़ना V2 का उपयोग करना है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया ना। हाँ, और यहाँ पर एक गोइंग कर देंगे, ये 5 कर देते हैं, इसे गोइंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा V4 हो जाएगा। इसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। बस यही है हमारा सारा। इसे पढ़ना है तो हमने V1 के बारे में चर्चा करी ना। तो V1 होता क्या है हमने आपको बता दिया ये ना। तो अब हमें कहीं पर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है। हमें इस स्ट्रक्चर, अब एक स्ट्रक्चर लिखा रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर पर वर्क करना है हम लोगों को। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, V1 अदर वर्ड। हमने कहा कि भाई जब वर्ब हमारा V1 क्या है? प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल फॉर्म है ना। फिर क्या है? ये प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर V1 प्रेजेंट ही आएगा और प्लूरल ही आएगा। जब हमारा वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। अगर हमने कह दिया बॉयज, बॉयज गो टू स्कूल, तो सेंटेंस राइट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो गया? प्लूरल। इसके साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल। और प्लूरल V1 है ना। गो क्या है हमारा? V1। लेकिन हमने कह दिया राम, तो राम क्या हो गया? राम गोज टू मार्केट। हमने कहा राम गोज टू मार्केट। अब राम क्या है हमारा? सिंगुलर। गोज भी V1 क्या है? अब ये V1 जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो गया? गोज हो गया। राम के साथ हम गोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम तुम्हें आगे पढ़ाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, जैसे हमने कहा सीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट। राम go to school।
गरीदगो चिल्ड्रन ने अनोइस। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब हम पूछते हैं कि कौन सा सच सही है इसमें से, बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। आप लोग किसको कह रहे हैं? क्या पहला सही है, दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या चौथा सही है, या फिर सारे सही हैं? तो दोस्तों चलो चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। भाई सीता एंड गीता ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया क्या? प्लूरल। जब एक से अधिक नाउन एक साथ आ जाते हैं, एंड से जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? प्लूरल। और प्लूरल के साथ वर्ब आया है आर, जो कि राइट है, तो इसका मतलब ये सही है। हमने दूसरा आपको दिया कि राम गो टू स्कूल। अब राम हमें पता है कि व्यक्ति एक है, और जब एक है तो वो सिंगुलर है। एक को हम सिंगुलर कहते हैं, एक से ज्यादा हो गया तो उसे प्लूरल कहते हैं। अब हमने कहा कि भाई राम तो एक है, और ये हो गया है तो सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ ये है V1, और V1 हमने क्या बताया था? होता है प्लूरल। और इसके साथ फिर हमने राम के साथ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, तो यहाँ तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गोज। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, जिसे हमने कहा था होता है सिंगुलर ना। अब हमने कहा गर्ल्स आर रीड द बुक। गर्ल हमारा है प्लूरल, गर्ल होता है सिंगुलर, एस लगाकर हमने बना दिया प्लूरल। हमने कहा गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां हैं, क्या कर रही हैं? रीड द बुक, किताब पढ़ती हैं। तो रीड हमारा V1 है, और जो हमारा V1 है वो प्लूरल है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल ना। आई हैव नो प्रॉब्लम, ये भी राइट हो गया। तीसरा देखते हैं, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। दोस्तों कमेंट करिए, बताइए क्या है, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? मेरे दोस्त चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आप एक बच्चे को कहते हैं, चिल्ड्रन का मतलब होता है कि कई सारे बच्चे ना। देखो व्यक्ति क्या कहता है, अगर उसका खुद का अगर एक लड़का है तो वो कहेगा कि मेरा लड़का, मेरे बच्चे ना। लेकिन अगर बच्चे कहने से, देखो जब कोई कहता है मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे का मतलब बहुत सारे ना, यानी एक से अधिक, दो तीन। अब क्लास में टीचर कहता है ये सभी मेरे बच्चे हैं, तो जब टीचर क्लास में कह रहा है सभी मेरे बच्चे हैं, तो उसका मतलब ये सारे स्टूडेंट मेरे हैं, मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो वहां पर क्या हो गया? एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया, तो गर्ल्स हमारा क्या हो गया? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या लगा? प्लूरल। और मेक है V1, और V1 होता है प्लूरल, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? राइट। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को V1 समझ में आ गया होगा कि ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अब हम दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि इसके आगे क्या है। अब V2 पर चलते हैं ना। V2 जो वर्ब की फॉर्म है उन्हें हम चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि होती क्या। हम पढ़ते तो बहुत है ना, हम पढ़ते तो बहुत है। V1 हमारा क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि V1 कभी भी यूज हो जाए कहीं पर ये क्या दिखाएगा? प्रेजेंट दिखाएगा ना, और जहां पर ये हो जाए वहीं प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। V1 कहीं पर दी जाए कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब हम V2 पर चलते हैं। V2 क्या होता है भाई, इसके भी बारे में जांच कर लेते हैं। V2 क्या है कि इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। यह वर्ब का दूसरा रूप होता है। क्या होता है? दूसरा रूप होता है ना। इसे हम कहते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं ना। तो इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब हमने कहा इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, पहला। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा इसका क्या हो सकता है? दूसरा हम बताने जा रहे हैं कि इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब।
यहाँ क्या है V2 हमें पास्ट की बातें दिखाएगा, वो ना पास्ट की बातें दिखाएगा, वह गया था, खा लिया था, पी लिया था ना, जो पास्ट में वो चीजें हो चुकी हैं ना। जैसे मैं तुम्हें टेंथ पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ ना, मैंने पढ़ा दिया है, तो ये सब क्या है, पास्ट का है ना। तो उसी पास्ट में ये सारा चीजें दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाता है ये चीज, पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यह क्या किसको पास्ट में दिखाता है। और तीसरा, इट इज नॉट सिंगुलर और प्लूरल। दोस्तों ये इसमें सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता है, या किसके दोनों के साथ आ सकता है, चाहे इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ V2 एक ही फॉर्म में आएगा। ये कहता है कि मेरे साथ किसी को भी सब्जेक्ट बनाकर भेजो, मैं तो जो हूं वही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। तो ये बदलता नहीं है, ये हमेशा अपने ही फॉर्म में हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये हमेशा अपने ही फॉर्म में रहता है। इट इज नॉट सिंगुलर और प्लूरल, ना तो ये सिंगुलर होता है ना ही ये प्लूरल होता है, यह हमेशा अपने ही फॉर्म में ना। तो क्या रहता है, अगर हमने क्या ना, अब यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लिया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये इसका हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर। हमने कहा कि मैं स्कूल जाता था ना, यानी कि अब मैं तो स्कूल जाता नहीं हूं। हमने कहा मैं स्कूल जाता था, तो यानी किसको शो कर रहा है, ये पास्ट को शो कर रहा है। जब कोई चीज पास्ट को शो करती है तो उसके साथ हम V2 लगाते हैं ना। और क्या है V2 हमें क्या है, हमने बताया था V1 V2 V3 V4 V5। V1 हमने बताया था गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये बताया था। तो स्कूल हमारा क्या है, V2 है तो वेंट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। सिंपल सा, आई वेंट टू स्कूल, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ना। तो भाई अब हम इसका अगला एग्जांपल दे रहे हैं, इससे और हम तुम्हें एग्जांपल दे रहे हैं ताकि और समझ में आए तुम्हें बेसिक से। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्यार से पढ़िएगा दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ दोस्तों, और जब तक सिखा नहीं दूंगा जब तक जाऊंगा नहीं मेरे दोस्त। आपको पूरा वीडियो कंसंट्रेशन होकर एकदम ध्यान से देखना है, साइलेंटली देखना है, ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें। ये चीजें रटने वाली नहीं है, ये चीज समझने वाली है। जब एक बार समझ में आ गया तो आपको टेंस, वॉइस, नरेशन और आगे चल करके ये नाउन वगैरह हो गया, कंपनसेशन जो आता है आगे, फ्यूचर टेंस है, ये सब क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस करके आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिक है, बेसिक से ले चल रहा हूं तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा कि वह नहाता था, हमने कह दिया वह बाजार गया। कहाँ गया, बाजार गया। अब हमने कहा बाजार गया, भाई काम तो हो गया, इसका मतलब तो जा नहीं रहा, वो बाजार चला गया। अब जब कोई बाजार चला गया, मैं पास हो गया ना, तुमने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, क्या हो गया, सब पास्ट का हो गया। जो चीज पास्ट का हो जाता है वो किस में बनता है, V2 में बनता है ना। आप देखो हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ V2। ठीक है, हमने कहा कि वह बाजार ही हो जाएगा। और जाना का V2 क्या है भाई, हमारा V2 वेंट है, तो यहाँ पर वेंट हो जाएगा। और बाजार है तो टू मार्केट कर देंगे ना। हमने कह दिया मैंने सब्जी खरीदी, मैंने सब्जी खरीदी।
दोस्तों हमने कहा मैंने सब्जी खरीदी। अब भाई मैंने सब्जी खरीदी भी या खरीद ली, दोनों में से दो बोल दो। या तो मैंने सब्जी खरीदी या मैंने सब्जी खरीद ली, यानी काम तो पूरा हो चुका, यानी पास्ट हो चुका। जो चीज पास्ट में उसके साथ वी टू का प्रयोग करते हैं। तो आई, आप देखो खरीदना क्या होता है, बी यू आई बाय होता है। वी टू इसका बॉट होता है, बी ओ यू जी एच टी। और वी थ्री भी इसका बॉट होता है, बी ओ यू जी एच टी। तो भाई वी टू खरीदा, खरीदना ना, मैंने खरीद ली। अब ये बताओ वी टू हमें प्रयोग करना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, बॉट। बाय का वी टू क्या होगा, बॉट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ओ यू जी एच टी, बॉट। क्या खरीदा भाई, सब्जी। तो आई बॉट वेजिटेबल। हो गया आपका आंसर। एकदम इजीली बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम आसानी से ना, आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा सर जब हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, को डजेंट मैटर, अगर पास्ट का है और वे टू आ रहा है तो वे टू डजेंट मैटर, उसके साथ कुछ भी हो, नथिंग, सिर्फ क्या होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए, वे टू हमारा लग जाएगा। अब हम इसके आगे चल रहे हैं दोस्तों। आशा है कि आपको V2 भी समझ में आ चुका होगा, और ये इससे बेहतर भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक मिशन है मेरा दोस्तों कि इस अंग्रेजों की पढ़ाई हुई शिक्षा को यहाँ से भगाना है। तब हम आजाद होंगे। माइंडली हमें बेवकूफ बना रहे हैं लोग, पढ़ तो ले रहे हैं हम, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या तो कर लेते हैं भूल जाते हैं। रीजन क्या है इसका, कि उसी की पद्धति से चल रहे हैं। तो ऐसा ही तो है कि एक कंप्यूटर में कोई चीज लाए और डाल दिए, अब वो कंप्यूटर में डाल दी तो वो कंप्यूटर को हम जितना चलाएंगे उतना ही चलेगा। तो उसने जो शिक्षा पद्धति लागू की है वो उतना ही काम करती है जितना उसको काम करना चाहिए, यानी कि एग्जाम दे दिया हो गया। अब उसको लाइफ में कैसे उतारें भाई, हमने तो हिस्ट्री पूरा पढ़ ली कि ये हुआ हमारे देश में, ये हुआ हमारे देश को इन्होंने आजाद कराया, ऐसे हुई हमारे देश में लड़ाई, लेकिन उसको जब हम किताब